क्या डायनासोर का अंत सच में हो चुका है? नहीं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन डायनासोर अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं। अब आप कहोगे कि अगर यह जिंदा है तो कहाँ, हमने तो नहीं देखे। तो सर, आप जरा अपने कमरे की खिड़कियां खोलें और आपको डायनासोर दिख जाएगा। ये जी हाँ, यही है डायनासोर। कैसे जानेंगे, लेकिन पहले इंट्रो। पिछले वीडियो में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और उसके निरंतर बदलते स्वरूप को देखा। उसी कड़ी में आज हम अंतिम इयोन फेनेरोजोइक इयोन के दूसरे एरा मेसोजोइक एरा के बारे में देखेंगे, जो चला 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। मेसोजोइक एरा को 3 पीरियड्स में बांटा गया है, जिसमें से पहला है ट्रायसिक पीरियड, जो चला 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक। यह वो टाइम था जब पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन के बाद ज्यादातर लाइफ खत्म हो चुकी थी, और जो बचे खुचे थे उनमें 90% तो लेस्ट्रोसोर्स जैसे थ्रेप्सिड्स और छोटे साइनाडोन्स थे। यह दोनों ही आगे चलकर मैमल्स में विकसित हुए। इसके अलावा कुछ छोटे रेप्टाइल्स और समुद्र में इक्थियोसोर्स जैसे जीव शामिल थे। इसी समय एक नए रेप्टाइल ग्रुप आर्कोसोरस का विकास हुआ। यह आर्कोसोरस आगे चलकर 3 अलग अलग ग्रुप्स में बंट गए। पहले थे टेरोसोर्स, जो कि उड़ने वाले रेप्टाइल्स थे। यह धरती पर कीड़े मकोड़ों के बाद उड़ने वाले पहले जानवर थे, लेकिन आज के पक्षियों का विकास इनसे नहीं हुआ है, तो कंफ्यूजियाने का नहीं। दूसरे थे आज की मगरमच्छ प्रजातियों के पूर्वज फाइटोसोर्स, और तीसरे थे डायनासोर्स। यह उस समय के वातावरण के लिहाज से इतने वेल अडेप्ट थे कि उस समय के सभी बड़े साइनाडोन्ट्स और थेरेप्सिड्स एक्सटिंक्ट हो गए, और बाकी बचे छोटे साइनाडोन्ट्स आगे चलकर मैमल्स में विकसित हुए। शुरुआती मैमल्स के सर्वाइवल के लिए बेस्ट था कि वह दिन में एक्टिव रहने वाले आर्कोसोर्स के कंपटीशन में न आए। इसीलिए शुरुआत में मैमल्स छोटे कीड़े मकोड़े खाने वाले बिलों में रहने वाले रात्रिचर जानवर थे। यहाँ तक कि मैमल्स के वार्म ब्लडेड होने का भी यही कारण हो सकता है, क्योंकि रात के ठंडे तापमान में सर्वाइव करने के लिए वार्म ब्लडेड होना जरूरी था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अब भी ज्यादातर मैमल्स शारीरिक आकार में छोटे एवं बिलों में रहने वाले होते हैं, जो भोजन के लिए रात को बाहर निकलते हैं। और कुछ मैमल्स साइज में बड़े होने के बावजूद अब भी रेप्टाइल से डरते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ट्रायसिक पीरियड के आधा बीत जाने तक आर्कोसोरस विकसित होते होते न्यासासोर्स और इयोरोप्टर जैसे शुरुआती डायनासोर में विकसित हो गए थे। कछुओं ने भी सबसे पहले ट्रायसिक पीरियड में ही एंट्री मारी थी। वहीं समुद्र में प्लेसियोसोर और इक्थियोसोर ग्रुप के समुद्री रेप्टाइल्स रहते थे। यह सभी जानवर उस समय धरती पर मौजूद विशालकाय सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए थे। अब बारी आती है मेसोजोइक एरा के दूसरे पीरियड जुरासिक पीरियड की, जो चला 20.8 से 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इस दौरान डायनासोर्स 2 भागों में बंट चुके थे। वह थे सोरिशिया और ऑर्निथीशिया। ऑर्निथीशिया में शामिल थे स्टेगोसोरस, हेड्रोसोर्स जैसे जानवर। वहीं सोरिशियन डायनासोर्स आगे चलकर सोरोपोड्स और थेरापोड्स में बंट गए। सोरोपोड में शामिल हैं विशालकाय शाकाहारी डायनासोर जैसे कि ब्राकियासोरस, बारापासोरस और कोटासोरस। इनमें से लास्ट 2 तो अपने इंडिया से मिले हैं। बात करें थेरापोड्स की तो उनमें शामिल हैं मांसाहारी शिकारी डायनासोर्स जैसे कि मेगालोसोर्स और एलोसोर्स। थेरापोड्स इवॉल्व होकर आर्कियोप्टेरिक्स नाम के ग्रुप का निर्माण करते हैं, जो पहले उड़ने वाले डायनासोर थे। आर्कियोप्टेरिक्स विकसित होते होते आजकल ऐसे दिखते हैं। अब यह आप ही देख लो कि इसको इवोल्यूशन कहना है या डिवोल्यूशन। मतलब प्रकृति भी कई बार पक्षपात कर देती है। यह बंदा विकसित होकर यह बना, और यह जीव विकसित होकर यह बना। जुरासिक पीरियड में मैमल्स अलग अलग प्रजातियों में बढ़ना शुरू हो गए थे, जैसे कि यह चूहे जैसा दिखने वाला मेगाजोस्ट्रोडोन, उड़न गिलहरी जैसा दिखने वाला वोलेटिकोथेरियम और उदबिलाव जैसा दिखने वाला कस्ट्रोकोडा। जुरासिक पीरियड के दौरान विशालकाय पैंजिया महाद्वीप 2 भागों में टूटने लग गया था, जिससे जीवों की और भी नई नई प्रजातियां सामने आई क्रिटेशियस पीरियड में, जो चला 14.4 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इस पीरियड में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी। वह थी फूलों वाले पौधों का पहली बार अस्तित्व में आना। अब आप कहोगे फूलों का आना इतनी क्या खास बात हो गई? तो अपने खाने पीने की सारी चीजें जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, फल फ्रूट, यह सब फूल वाले पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। पैंजिया महाद्वीप इस समय टुकड़ों में बिखरने लगा था और धरती का स्वरूप कुछ कुछ वर्तमान समय जैसा दिखने लगा था। बदलती धरती ने डायनासोर्स को भी बदला। डायनासोर की अलग अलग शाखाओं की प्रजातियों में साइज और डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता गया।
शाकाहारी सोरोपोड्स अब तक के सबसे विशालकाय हो चुके थे, जैसे कि टाइटेनोसोरस और अर्जेंटिनोसोरस। थेरापोड्स की अलग अलग प्रजातियां जैसे यूटारेप्टर, यूटिरेनस, वेलोसिरेप्टर और फेमस टायरेनोसोरस रेक्स या टी रेक्स इस समय पृथ्वी पर मौजूद थे। टेरोसोर्स ग्रुप का एजडार्किड्स अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर था। ऑर्निथीशियन डायनासोर ने भी अपने बचाव के लिए अजीब तरह के सींग और सख्त कवच विकसित किए, जैसे कि ट्राइसेरोटॉप्स और अनकाइलोसोरिड्स। इन सब तरीकों से वे दूसरे शिकारी डायनासोर से तो बच सकते थे, लेकिन अंतरिक्ष से जो विनाशकारी चीज धरती की तरफ आ रही थी उससे कोई नहीं बच सकता था। क्रिटेशियस पीरियड के अंत में एक बहुत बड़ा उल्कापिंड मेक्सिको की खाड़ी के नजदीक आकर धरती से टकराया और धरती पर रेप्टाइल्स के स्वर्णिम युग का अंत हो गया। डायनासोर्स का साइज में बड़ा होना ही उनके लिए सबसे घातक साबित हुआ, क्योंकि उल्कापिंड के टकराने से जो धूल का गुब्बार पैदा हुआ उसके कारण पेड़ पौधों को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाया, जिससे अधिकांश वनस्पति नष्ट हो गई और विशालकाय शाकाहारी डायनासोर्स विलुप्त हो गए। उनके विलुप्त होने से मांसाहारी डायनासोर थेरापोड्स के लिए शिकार दुर्लभ हो गया और उन्हें भी काल के मुख में समाना पड़ा। बच गए तो छोटे हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स यानी पक्षी, कुछ ठंडे खून वाले मगरमच्छ प्रजातियां जो बिना भोजन किए भी लंबे समय तक रह सकती थी, और हमारे अपने पूर्वज यानी मैमल्स, जिनका छोटा साइज उनके लिए वरदान साबित हुआ और आगे चलकर अंतिम और वर्तमान एरा सेनोजोइक में सबसे प्रभावशाली समूह बनकर उभरे और अब भी फल फूल रहे हैं। इस कहानी को हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा। So please subscribe, सारा खबर, सारा कराए, सारा whatever.